अब बात चुनावी साल में बिहार में बढ़ रही सियासी सरगर्मी की करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज आरजेडी के गढ़ गोपालगंज में रैली के साथ चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इस दौरान लालू यादव और उनका परिवार सीधे अमित शाह के निशाने पर रहा। चारा घोटाला, जंगल राज का जिक्र कर अमित शाह ने लालू और आरजेडी पर हमला बोल दिया। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। गोपालगंज की अपनी रैली में अमित शाह ने बिहार के लिए मोदी सरकार की सौगातें गिनाई। तमाम योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही वादा किया कि एनडीए सरकार आने वाले समय में बिहार को बाढ़ से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने पर काम करेगी। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। आरजेडी पर अमित शाह के हमलों और तमाम योजनाओं के दावों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि हर चुनाव की तरह ये सिर्फ बातें और जुमला है। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। उधर बिहार की चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए पटना में मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बिहार में सबको साथ रहना है, बैठक में यही संकल्प दोहराया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस बैठक में एनडीए के नेताओं की ओर से अपनी दावेदारी की विधानसभा की सूची सौंपी गई। अमित शाह को घटक दलों के नेताओं ने अपने दावे की सीटों की लिस्ट बंद लिफाफे में दी। अब बीजेपी इस लिस्ट का आकलन करेगी। बीजेपी देखेगी कि जमीनी स्तर पर घटक दल जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति है क्या। गठबंधन को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर और कैसे गठबंधन की एकता को और मजबूती से जनता के बीच लेकर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ एजेंडा बना, कुछ रणनीति? बस चुनावी वर्ष है, गठबंधन कैसे और मजबूती से जनता के बीच जाए, तमाम विषयों पे चर्चा।
अमित शाह के दौरे के बीच बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने की रणनीति बन रही है। जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में अगली सरकार का भरोसा जता रही है। वहीं आरजेडी दावा कर रही है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार में न्याय के साथ विकास का एजेंडा मजबूती से चल रहा है। लोगों को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बेहद पसंद है। पांचों घटक दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। ये बीमार बिहार नहीं चाहिए। ये जुमलेबाजी की बौछार, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बहार वाली बिहार नहीं। ये बिहार चाहिए जो तेजस्वी सरकार नौकरी की करेंगे भरमार, जो तेजस्वी सरकार बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। गोपालगंज की रैली से पहले अमित शाह ने पटना के बापू सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं होगा। और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। कहा कि महागठबंधन में महत्वाकांक्षाओं के लिए दल आपस में ही लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।